गाइस, आप लोग का एक और नए एपिसोड में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में कैपेला यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ पे छुपे बैठे हो। हम लोग कैपेला के सामने यहाँ पे फेलिक्स को देखते हैं, जो कि कैपेला को यहाँ पे देख के काफी हैरान और शॉक होती है। कैपेला बोलती है, देख लगता है कि वो मेरे ड्रैगन ब्लड से अभी तक काफी अच्छी तरीके से सफर कर रही है। फिलहाल जब कैपेला ये देखती कि फेलिक्स के हाथ में नाइफ है तो वो बोलती, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाली हो। फेलिक्स काफी गुस्से के साथ कैपेला को यहाँ पे धमकाते हुए कहती कि आखिर उसने यहाँ पे क्रस्ट के साथ क्या करा है। इनफैक्ट वो यहाँ पे कैपेला को ये भी कहती कि वो क्रस्ट को पहले की तरह कर दे, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन कैपेला बोलती कि वो ऐसा नहीं करेगी। इनफैक्ट वो हंसते हुए उसके सामने आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम रुक क्यों गई, तुम मुझे नाइफ मारने वाली थी ना, तो फिर मारो। कहीं तुम डर तो नहीं रही कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे फेलिक्स काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी नाइफ से सच में कैपेला के यहाँ पे ऊपर हमला कर देती है। जैसे ही कैपेला को ये अटैक लगता है, कैपेला यहाँ पे ब्लीड करने लग जाती है। लेकिन अगली सीन में वो काफी इविल लाफ देती है, जैसे उसका कोई फर्क ही ना पड़ा हो, और तुरंत से वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके क्रस्ट का रूप ले लेती है। अब कैपेला यहाँ पे बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब जैसे फेलिक्स अपने सामने क्रस्ट को देखती है, वो और भी ज्यादा यहाँ पे अनबैलेंस हो जाती है अपने दिमाग से। कैपेला यहाँ पे क्रस्ट के रूप में बोल रही होती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि फेलिक्स उसे धोखा देगी। उसे तो लगता था कि फेलिक्स और उनकी काफी अच्छी बनती है। लेकिन फेलिक्स बोलती है कि उसने ही बोला था उसे नाइफ मारने के लिए और वो ज्यादा बहाने ना करे। लेकिन कैपेला यहाँ पे क्रस्ट के रूप में बोलती है, तुमने सही नहीं करा फेलिक्स, मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी। और फेलिक्स यहाँ पे कह रही होती है, मेरा और मेरे मास्टर का ट्रस्ट इतना यहाँ पे खाली नहीं है और मुझे पता है तुम यहाँ पे क्रस्ट नहीं हो। ये सुन के कैपेला बोलती है, तो इसका मतलब मेरी एक्टिंग बेकार जाएगी। चलो कोई बात नहीं। और अगली सीन में वो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होकर एक बीस्ट का हाथ ले लेती है और उससे यहाँ पे फेलिक्स का गला दबाने लग जाती है। फेलिक्स का गला दबाते हुए कह रही होती है, चलो अब मेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगो। लेकिन फेलिक्स उस टाइम भी यहाँ पे कैपेला से यही पूछ रही थी कि आखिर कैसे वो यहाँ पे क्रस्ट को वापस नॉर्मल कर सकती है। ये सुन के कैपेला बोलती है, अगर तुम ये पूछ रही हो कि ड्रैगन ब्लड का असर कैसे जाएगा तो वो तो मुझे भी नहीं पता और अब बस खेल बहुत हो गया। लेकिन अगली सीन में कैपेला के ऊपर एक अटैक आता है और तभी वहाँ पे जो क्रस्ट लेटी होती है वो उठती है और कहती है, मदद के लिए शुक्रिया फेलिक्स, लेकिन शायद से हमारा काम बनेगा। हमें मालूम पड़ता है कि एनेस्थेसिया है जो कि यहाँ पे क्रस्ट का गेटअप लेके लेटी हुई है। ये बोल रही होती है कि इसे पता था कि कोई ना कोई तो यहाँ पे जरूर आएगा। अब कैपेला यहाँ पे वापस रिकवर करते हुए बोलती है कि आखिर क्रस्ट के रूप में तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। लेकिन यहाँ पे एनेस्थेसिया बोलती है, मैं तुमको अच्छे से पहचानती हूँ, रूप बदलने वाले कीड़े। फिलहाल यहाँ पे कैपेला बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछली बार हरे बाल वाली लड़की जो थी वो तो ड्रैगन ब्लड से यहाँ पे इन्फेक्ट हो गई थी, तो फिर तुम वापस कैसे नॉर्मल हो गई। इस पे एनेस्थेसिया अपना गेटअप चेंज करती है और वापस नॉर्मल आ जाती है। वो कहती है कि उसका नाम एनेस्थेसिया है और इस जगह पे उसको यहाँ पे इनवाइट करा गया था और इस टाइम वही है जो इस पूरे किंगडम को कंट्रोल करेगी। फिर कैपेला बोलती है, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसे हो, तुमको भी गेटअप करना पसंद है। लेकिन तभी एनेस्थेसिया अपने यहाँ पे पैर को 2 बार जमीन पे पटकते हुए कहती है, लेकिन उसे उससे बात करना पसंद नहीं है। एंड अगली सीन में यहाँ पे कैपेला के नीचे जमीन टूट जाती है और वो एक बहुत ही बड़े गड्ढे में यहाँ पे लटक रही होती है। ऊपर से एनेस्थेसिया बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगा, मुझे पहले से पता था तुम यहाँ पे आने वाली हो और इसके लिए मैंने तैयारी पहले से करके रखी थी। कैपेला बोल रही होती है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम भी यहाँ पे दूसरों को फंसाती हो बिल्कुल मेरे जैसे। और ऊपर से एनेस्थेसिया बोल रही होती है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही मुझे तुमसे बात करनी है। इसकी अगली सीन में यहाँ पे एनेस्थेसिया अपनी पावर से कैपेला के ऊपर अटैक करती है और कैपेला उस अटैक से यहाँ पे गिरते हुए बिल्कुल नीचे आ जाती है, जहाँ पे कैपेला के पीछे एल उसका वेट कर रहा होता है। कैपेला एल को देखती है और वो बोलती है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि अपने यहाँ पे अगली चेहरे को मास्क से छुपाते हैं। और यहाँ पे एल बोलता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे उस जवाब का सवाल मैं अपने स्वॉर्ड से देने वाला हूँ। वैसे भी आज मुझे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ रखा है और फाइनली मुझे गुस्सा उतारने का मौका मिल ही गया। और वहीं पे सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग यहाँ पे रेगुलस को देखते हैं जो कि अभी भी रेनहार्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। रेगुलस यहाँ पे रेनहार्ट को चकमा देने की ट्राई करता है, लेकिन रेनहार्ट उससे भी ज्यादा तेज होता है और वो रेगुलस के यहाँ पे सर पे एक बहुत ही तेज किक मारता है। कैसे में से रेगुलस को थोड़ा सांस लेने का टाइम मिलता है और वो बोलता है, तुम मुझे जितना भी मार लो मुझे कुछ नहीं होने वाला और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इस पे यहाँ पे रेनहार्ट बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो प्लान बी आजमाते हैं। और वो यहाँ पे ठीक रेगुलस के पीछे बिल्कुल जल्द से आता है, रेगुलस को पकड़ता है और आसमान में ले जाता है। रेगुलस बोल रहा होता है, चलो तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। थोड़ी देर ऊपर ले जाने के बाद वो रेगुलस को वहीं से छोड़ देता है और रेगुलस साइलेंट पानी में नीचे गिर रहा होता है। तब यहाँ पे सुबारू चिल्ला के एमिलिया से बोलता है अपने मैजिक को यूज करने का और एमिलिया ऐसा ही करती है। वो अपने एल्फोना का यहाँ पे मैजिक यूज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिड एयर में ही एक बहुत ही बड़ा बर्फ का अटैक रेडी हो जाता है और ये पूरा बर्फ जो है ना ये रेगुलस के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बर्फ के साथ साथ रेगुलस यहाँ पे पानी में गिरता है। मौके का ठीक फायदा उठा के एमिलिया पूरे लेक
को ही जमा देती है। और अब सुबारू यहाँ पे उछलते हुए कहता है कि शायद से उन लोगों ने रेगुलस को वहीं पे जमा दिया है, लेकिन इससे पहले वो लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते, रेगुलस एक बार फिर से उस आइस को ब्रेक करते हुए आगे आ जाता है। इससे पहले रेगुलस सुबारू को किक मारता, सुबारू को हटा के वहाँ पे रेनहार्ट आ जाता है। रेनहार्ट यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए जाके गिरता है। सुबारू बोल रहा था रेनहार्ट तुम ठीक तो हो, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्योंकि रेनहार्ट अब वहाँ नहीं था, इसलिए एमिलिया अपने अटैक से यहाँ पे रेगुलस को उलझा रही थी। रेगुलस यहाँ पे एमिलिया से बोलता है कि तुम अभी भी नहीं बदली, अभी भी तुम मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। और एमिलिया बोलती है तुम कहते हो तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी वाइफ्स हैं और तुम उन्हें अच्छे से यहाँ पे केयर नहीं करते। ये सब सुन के रेगुलस और भी गुस्सा हो रहा था और वो कह रहा था तुम कहना क्या चाहती हो। और यहाँ पे एमिलिया बोलती है एटलीस्ट उनका नाम तो याद कर लो, उन्हें नंबर से बुलाने से अच्छा। और हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ रेगुलस, और हमारी ये मैरिज कभी नहीं होने वाली। ये सब सुन के रेगुलस का तुम लोग मुंह देख ही सकते हो वो कितना चिढ़ चुका था। फिलहाल यहाँ पे सुबारू एमिलिया को शांत करवा रहा था। वो कह रहा होता कि इस टाइम वो लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक उनको यहाँ पे रेगुलस की इनविजिबिलिटी का पता नहीं चला है। लेकिन तभी इनके ऊपर यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि रेगुलस पूरा लेक ही अपने हाथ में उठा के बैठा है। हम लोग देखते हैं कि ये पूरा इतना ढेर सारा पानी रेगुलस अपने दोनों हाथों से उठा रखा था। वो यहाँ पे जंप करते हुए उस कैसल के ऊपर चल जाता है। रेगुलस वहाँ से उस पूरे बड़े से पानी के यहाँ पे ब्लॉक को सुबारू और एमिलिया के ऊपर फेंक देता है। वेल यहाँ पे जितने भी वाटर की यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होती है, रेगुलस उन्हें कंट्रोल करते हुए काफी पावर के साथ नीचे मारता है। एंड ये सारे यहाँ पे ड्रॉप से सुबारू और एमिलिया बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेगुलस जब देखता है कि वो लोग सेफ हैं या फिर मर चुके हैं, तब वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एमिलिया यहाँ पे सुबारू को लेके वहाँ से जंप करती है। जिसके बाद एमिलिया अपने पैर में फ्रोजन स्कीज बनाती है और उसके बाद वो पानी को जमाते हुए उसके ऊपर स्की करने की ट्राई करने वाली थी। हम लोग देखते हैं कि एमिलिया सुबारू को लेके उस पूरे लेक को जमाते हुए वहाँ से स्की करते हुए भाग रही थी। हम लोग देखते हैं कि रेगुलस यहाँ पे हंसते हुए कहता है इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो। और ये देख के सुबारू यहाँ पे काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि रेगुलस यहाँ पे बेयरफुट स्कीइंग कर रहा था। एमिलिया यहाँ पे सुबारू से बोलती है कि वो यहाँ पे सुबारू को एक स्पिरिट दे रही है और वो रेगुलस को यहाँ पे रोकने जा रही है। सुबारू के हाथ में स्पिरिट दे के एमिलिया पीछे चली जाती है रेगुलस को रोकने के लिए। इसके बाद वो यहाँ पे एक स्टिक बना के रेगुलस के सर पे अटैक करती है, लेकिन वो स्टिक तो टूट जाती है और स्कीइंग करते करते ये लोग यहाँ पे शिफ्ट लेते हैं। रेगुलस कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बुरी लेडी हो, तुमने मेरे वाइटल पार्ट्स पे मारने की कोशिश करी, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है। वेल यहाँ पे एमिलिया बोलती है मैनर्स की बात तुम तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। फिलहाल सुबारू देखते हैं कि आगे रास्ता खत्म है, इसलिए वो अपने वाइन्स को यूज करके यहाँ पे एमिलिया को लेके अपने आप को रोक लेता है। लेकिन रेगुलस की स्पीड नहीं रुक रही थी, क्योंकि भाई उसके पास अब सहारा ही नहीं था और वो यहाँ पे जाके उस ब्रिज से टकरा जाता है। वेल सुबारू कह रहा होता है कि रेगुलस के वाइटल पार्ट्स पे मारने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं हुआ, आखिर उस बंदे के वीक पॉइंट्स क्या है यार। वेल तभी रेगुलस वहाँ से निकलता है और कहता है मैंने कहा ना मेरे पे कोई अटैक काम नहीं करता, मेरी बात मान क्यों नहीं लेते तुम दोनों। और तभी एक बार फिर से रेगुलस वाटर का इस्तेमाल करके काफी बड़ी बाढ़ ला देता है। लेकिन सही टाइम पे यहाँ पर रेनहार्ट सुबारू और एमिलिया के पीछे से आते हुए अटैक मारता है। इस अटैक से वो पानी 2 यहाँ पे हिस्सों में हो जाता है और एक बार फिर से रेगुलस बार बचता है। रेनहार्ट सुबारू से कहता है कि वो लोग ठीक तो हैं और सुबारू बोलता है वो लोग तो ठीक है, लेकिन उनका प्लान काम नहीं कर रहा। और अगली सीन में रेगुलस एक बार फिर से एक बहुत ही बड़े पानी के ब्लॉक को बनाते हुए ऊपर चला जाता है और कहता है लाल रंग वाले मैं तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और एक बार फिर से वो रेनहार्ट के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन रेनहार्ट रेगुलस के पीछे जाके अपने स्वॉर्ड से धक्का मार देता है, जिसकी वजह से रेगुलस अपने ही यहाँ पे अटैक के अंडर आ जाता है और उसे अपने ही अटैक लग जाते हैं। सुबारू कह रहा होता है क्या ये काम करा। इसके बाद वो कहता है अरे नहीं ये भी काम नहीं कर रहा, रेगुलस को उसके ही अटैक यहाँ पे असर नहीं कर रहे, आखिर हम लोग उसे कैसे हरा सकते हैं। सुबारू यहाँ पे एमिलिया से बोलता है मुझे कोई भी हिंट दो उसके बारे में, कैसे भी हिंट चलेगी, जितने टाइम उसके कैसे में तुम थी क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल लगा। इस पे एमिलिया बोलती कि जब वो पहली बार वहाँ उठी थी तो रेगुलस ने उससे पूछा था कि वो वर्जिन है या फिर नहीं, और ये सुनकर सुबारू बोलता है अब तुम समझ लो कि वो मरने वाला है, बस उसने ये सवाल कैसे पूछा। एमिलिया बोलती है कि वेल वो अपने आप को किंग कहलाता है और उसकी वाइफ्स को वो अपने नंबर से बुलाता है। साथ में उसकी एक वाइफ ने बताया था कि रेगुलस एक स्मॉल किंग है, और इसमें सुबारू बोलता है क्या कहा स्मॉल किंग। तभी उसको एक बात क्लिक करती है कि जितने भी यहाँ पे आरबी शॉप्स हैं उन सब का नाम यहाँ पे स्टार्स के यहाँ पे ऊपर रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे पेडल की उसका नाम भी स्टार के ऊपर रखा गया था। इस पे सुबारू बोलता है कि उसको ये हिंट या फिर बोलो ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, क्योंकि स्मॉल लाइट का मतलब ही रेगुलस होता है और ये भी एक तरीके का स्टार है। वेल तभी सुबारू यहाँ पे एमिलिया से पूछता है कि जब रेगुलस ने तुम्हें यहाँ पे अपने हाथ से तुम्हारा गला दबाया था तो क्या तुमको उसका हाथ गर्म लगा था या फिर ठंडा। जो कि सुन के एमिलिया बोलती है मुझे ना ही उसका हाथ गर्म या फिर ठंडा लगा था, बल्कि वो तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि वहाँ पे कुछ हो ही ना। और तभी पीछे सुबारू चिल्लाते हुए रेनहार्ट से कहता है कि वो चेक करे कि रेगुलस के यहाँ पे हार्ट बीट चल रही है या फिर नहीं। और वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे प्रिंस सेलिया और साथ में लिलियाना को देखते हैं, जो कि यहाँ पे सीरियस से फाइट करने आ गए थे। सीरियस यहाँ पे इनका वेलकम करते हुए कह रही थी कि अब वो इनको भी प्यार करना सिखा ही देगी। लिलियाना बोल रही होती कि उसे देख के लगता है कि यहाँ पे सीरियस को ज्यादा बुरी नहीं है,
क्योंकि वो ढंग से ही बात कर रही है। और यहाँ पे लिलियाना प्रिंस एलिया से बोलती है क्या पता ही हमारी मदद कर दे, देखो ना कितनी यहाँ पे प्यारी है ये। और यहाँ पे सीरियस लिलियाना से कहती है तुम छोटी बच्ची सही कह रही हो, तुम्हें यहाँ पे प्यार की कदर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये सब सुन के तो लिलियाना और भी इम्प्रेस हो जा रही थी। वो कह रही थी कि तुम सही कह रही हो। और ऐसे करते करते लिलियाना यहाँ पे सीरियस की कंट्रोल में आ जाती है। और वो यहाँ पे प्रिंस एलिया से कह रही थी कि प्रिंस एलिया को भी इसकी बात माननी चाहिए अब तो। जिसपे प्रिंस एलिया बोलती कि यार तुम जो सबको यहाँ पे इसके कब्जे से बाहर निकालती है वो खुद इसके यहाँ पे कंट्रोल में आ गई। और अगली सीन में यहाँ पे प्रिंस एलिया आगे बढ़ के लिलियाना को माउथ टू माउथ किस करती है। ये देख के यहाँ पे सीरियस बोलती है ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो। बेचारी लिलियाना यहाँ पे समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। और अगले सीन में उसको यहाँ पे होश आ जाता है। वो कहती कि ये क्या था। अब प्रिंस एलिया बोलती है वेल देखो तुम अपने होश में आ गई तो इसका मतलब तुमने इसे एंजॉय करा। ये सब देख के सीरियस बोल रही होती है तुम दोनों पक्का लवर्स हो गए है ना, है ना। प्रिंस एलिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं, और अपना मुंह बंद रखो जरा, तुम बहुत बकवास कर रही हो। सीरियस यहाँ पे प्रिंस एलिया से बोलती है कि इतना ज्यादा कठोर मत बनो, देखो बाकी सबने भी मेरे को आजमा लिया है। उसी टाइम पीछे से काफी लोग जो कि यहाँ पे सीरियस के कंट्रोल में होते हैं वो यहाँ पे चल के आने लग जाते हैं। लिलियाना बोल रही होती कि ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं, इन्हें तो डर के भागना चाहिए था। इसमें प्रिंस एलिया गुस्से के साथ बोलती है लिलियाना क्या तुम अपना काम करोगी भी या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस एलिया अपनी स्वॉर्ड निकालती है और स्लाइस करती है जिससे यहाँ पे इनके बीच में और जितनी भी पब्लिक होती है ना उनके बीच में एक बैरियर बन जाता है। और प्रिंस एलिया बोलती है देखो तो जरा तुम्हारे यहाँ पे लोग अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे प्रिंस एलिया एक बार फिर से लिलियाना को डांटते हुए कहती है अब मेरा सबर टूट रहा है लिलियाना, तुम्हें अपना गाना गा के उन्हें यहाँ पे नॉर्मल करना होगा। क्या तुम भूल गई तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इतना कहने के बाद प्रिंस एलिया यहाँ पे सीरियस से लड़ने के लिए चली जाती है। और सीरियस बोलती है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। इसके अगले सीन में वो अपने चेन्स निकालती है और कहती है शायद से मुझे तुम्हें सबक सिखा के तुम्हें प्यार का महत्व यहाँ पे सिखाना ही होगा। और अभी भी प्रिंस एलिया यहाँ पे लिलियाना को डांटते हुए कहती है यहाँ खड़ी रहोगी कि वहाँ जाओगी भी, क्या तुम अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना भूल गई। वेल यहाँ पे प्रिंस एलिया सीरियस के अटैक को ब्लॉक करती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है। और इधर लिलियाना बोलती है मैं क्या करूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं कैसे बजा भी पाऊंगी। चलो फिर ठीक है, इन सबकी ऐसी की तैसी, मैं तो अपना गाना बजाऊंगी। और वो आगे चली जाती है अपना गाना बजाने के लिए और गाने के लिए भी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सीरियस और प्रिंस एलिया फाइट कर रहे होते हैं। सीरियस यहाँ पे प्रिंस एलिया के स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए कहती है तुमने अपने दिल को इतना ज्यादा जमा क्यों रखा है। इसमें प्रिंस एलिया बोलती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, शायद से तुम सही कह रही हो। तभी सीरियस बोलती है अरे हाँ मुझे पता है कि इस वजह से है क्योंकि तुम हो आयरिस एंड द थॉर्न किंग्स। और ये सुनते ही यहाँ पे प्रिंस एलिया को शॉक लगता है लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी भर जाता है। और वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग रेनहार्ड को देखते हैं जो कि रेगुलर से अभी भी फाइट कर रहा होता है। रेनहार्ड आगे बढ़ता है, रेगुलस को एक मुक्का मारता है। वो ट्राई कर रहा था यहाँ पे रेगुलस के हार्ट बीट को चेक करने के लिए, लेकिन सही मौका का फायदा उठा के रेगुलस रेनहार्ड को यहाँ पे गले से पकड़ लेता है। वो कहता है कि अभी तक वो मजाक कर रहा था लेकिन अब वो सीरियस हो चुका है और वो अब और नहीं झेल सकता। लेकिन तभी रेनहार्ड बोलता है सुबारू सही कह रहा था, तुम्हारी हार्ट बीट तो चल ही नहीं रही है। एक्चुअली में रेनहार्ड ने अपने स्वॉर्ड का एंड पॉइंट जो होता है वो रेगुलस के दिल के पास लगाया था और उसे उसका हार्ट फील नहीं हो रहा था। तभी रेगुलस काफी गुस्से के साथ बोलता है फिर ये बकवास बंद करो, मैं इनविजिबल हूँ। और वो यहाँ पे रेनहार्ड को आसमान की तरफ फेंकते हुए कहता है चला जाओ यहाँ पे सैर करके आओ आसमान की। और वो रेनहार्ड को इतनी तेज मारता है कि रेनहार्ड काफी ज्यादा ऊपर तक जाता है। जाते आते रेनहार्ड यहाँ पे सुबारू से बोलता है कि वो सही कह रहा था, वो रेगुलस का हार्ट यहाँ पे फील नहीं कर पाया। और सुन के सुबारू बोलता है क्या सच में, तो फिर मैं समझ गया। फिलहाल रेनहार्ड बोल रहा होता है सुबारू मुझे वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा यार, तब तक झेल लेना। वेल अब एमिलिया यहाँ पे सुबारू से पूछती है कि वो लोग रेनहार्ड को कैसे हरा सकते हैं और सुबारू को क्या उसके यहाँ पे वीक पॉइंट के बारे में मालूम पड़ गया। इस पे सुबारू यहाँ पे एमिलिया से बोलता है अपना कान इसके पास लाने के लिए और वो उसको यहाँ पे प्लान बताता है कि एक्चुअली में वो लोग रेगुलस को कैसे हराने वाले हैं। रेगुलस उनके पास आता है और वो बोलता है तुम दोनों एक दूसरे से फुसफुसा क्या रहे हो, क्या मेरे से माफी मांगने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो। तभी यहाँ पे सुबारू बोलता है पागल हो क्या रेगुलस, हम तुमसे माफी क्यों मांगेंगे, वैसे तुम हमें मार नहीं सकती इतनी जल्दी क्योंकि तुमको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। एट लास्ट तुमको यहाँ पे सुनने का हक जो है और तुम्हें अपने राइट्स बहुत ही प्यारे हैं ना। जो कि सुन के रेगुलस बोलता है मुझे सुनने का पूरा हक है लेकिन उससे तुम्हें क्या। सुबारू बोलता है अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम हमारी बातें नहीं सुन पाओगे और इस तरह तुम अपने ही राइट को यहाँ पे खत्म कर दोगे। और ये सुन के रेगुलस की आंखें और मुंह तुम लोग देख सकते हो, वो पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था। सुबारू यहाँ पे एमिलिया से बोलता है कि वो आसानी से रेगुलस को संभाल लेगा। और ये सुन के यहाँ पे एमिलिया थोड़ा सा यहाँ पे ब्लश करती है क्योंकि सुबारू काफी कूल लग रहा था। पहले एक बार फिर से एमिलिया अपना एल्फोना का यूज करके चारों तरफ फॉग मचा देती है लेकिन रेगुलस अपनी पावर से उस फॉग को ही गायब कर देता है। वो नोटिस करता है कि सुबारू एक टूटे हुए बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। रेगुलस बोल रहा है तुम वहाँ क्या करने चले गए, अपनी बात कंप्लीट करो, तुम क्या कह रहे हो। सुबारू यहाँ पे रेगुलस से कहता है कि उसको रेगुलस की यहाँ पे आरबी शॉप ऑफ अथॉरिटी की पावर मालूम पड़ गई है। और इस रेगुलस बोलता है कि आज तक वो पावर किसी ने नहीं जानी और ना ही जान पाएगा। वैसे यहाँ पे एमिलिया किधर गई, तुमने उसे कहाँ पे छुपाया है। इस पे यहाँ पे सुबारू से चिढ़ाते हुए बोलता है अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मैंने उसे छुपाया भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। इस पे रेगुलस बोलता है चलो चलो मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे भी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और
और सुबारू बोलता है तुम एमिलिया के बारे में जानबूझ के पूछ रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो? ध्यान से सुनो रेगुलस, मुझे पता है कि तुम्हारी आरबी शॉप ऑफ अथॉरिटी क्या है, और वो है गेम को बीच में ही पॉज कर देना। और ये सुनकर रेगुलस बोलता है ये क्या कह रहे हो, गेम ये क्या होता है? और सुबारू बोलता है सिंपल भाषा में तुम अपनी बॉडी के लिए अपना टाइम ही स्टॉप कर देते हो, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होता। और ये सुनते ही रेगुलस की यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है। सुबारू बोलता है चलो देखते हैं क्या ये सच है या फिर नहीं। अरे ये क्या, तुम्हारा फेस देख के ही मालूम पड़ रहा है कि ये 100% सही है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।